लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जिनका फंक्शन होता है कि वो लैक्टोज को ब्रेक करते हैं। लैक्टोज को ब्रेक करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है ताकि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके। कंपोनेंट्स ऑफ लैक ऑपेरॉन, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। सबसे पहला इसके अंदर होता है हमारा प्रमोटर रीजन, जिसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद होता है इसके अंदर हमारा इनहिबिटर, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगेन प्रमोटर, उसके बाद होता है ऑपरेटर, और फिर ZYA हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है जो लैक ऑपेरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आएगी, वो जाके बाइंड करेगी प्रमोटर रीजन से। जैसे ही वो बाइंड करेगी उसके बाद वो फर्दर मूव करने लगेगी, फिर वो पहुंच जाती है इनहिबिटर जीन पे। यहाँ पर क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब इनहिबिटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस वाली कंडीशन में यहाँ पर mRNA फॉर्म होता है। फिर mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन। जब mRNA का ट्रांसलेशन होता है तो यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से। इसके बाद क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फर्दर मूव नहीं कर पाएगी और वो यहाँ से डिटैच हो जाएगी, वापस चले जाएगी आरएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली जो हमारा ZYA जीन्स है उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। अगर इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा डैट मीन्स यहाँ पर लैक्टोज की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। जब हमारे सिस्टम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, जब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आई, प्रमोटर रीजन से आके बाइंड हुई, इनहिबिटर का क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन, और क्या बन जाता है इधर, mRNA। फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन, और फर्दर बन जाता है प्रोटीन। इफ़ हमारे सिस्टम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो अब क्या होगा, ये जो लैक्टोज है वो जाके बाइंड कर जाएगा हमारे इस प्रोटीन के साथ। इसको हम बोलते हैं एलोलैक्टोज। ये जो एलोलैक्टोज है ये ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड नहीं करेगा। अब क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फर्दर मूव करेगी। जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन ZYA है इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया और यहाँ पर बन गया mRNA। इसका नेचर होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसका मतलब एक ही mRNA के ऊपर ये काफ़ी सारी जीन की इंफॉर्मेशन को कोड कर रहा है। हमारे जो ये ZYA जीन है इन सबका खुद का एक स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन होता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पर होता है स्टॉप। फिर Y जीन का स्टार्ट कोडॉन, फिर होता है स्टॉप। देन सेम फॉर A, स्टार्ट एंड स्टॉप। जो हमारा Z जीन होता है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक करता है। Y जीन हमारा बनाता है परमिएस, जो अलाउ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करे। A जीन जो होता है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, जो क्या करेगा, एक्टिवेट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस को।